नमस्कार दोस्तों, ब्रदर्स एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था पहले पार्ट में और हमने 2 प्रकार पढ़ लिए थे। अभी हम तीसरा, चौथा और 5वां प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए अभी हम तीसरा, चौथा और 5वां प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तीसरे प्रकार के बारे में देखिए। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो हमारी जीभ है जिस प्रकार से क्रियाएं करती है उस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी जो हमारी जीभ है जिस प्रकार से क्रियाएं करती है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ जिस प्रकार से क्रियाएं करती है उस आधार पर स्वर कितने प्रकार से बोला जा सकता है? 3 प्रकार से। तो देखिए उसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किस प्रकार से होगा? अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अगर स्वर देखिए, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है, जो जीभ के आगे का भाग क्रियाशील होता है उसे कौन सा स्वर कहा जाता है? अगर स्वर। और अगर स्वर कौन कौन से है? ई, ए, आई। ए, आई, ये कौन से स्वर है? अगर स्वर। उसके बाद में कौन से स्वर? मध्य स्वर। देखिए मध्य आप जानते हो, मध्य क्या होता है? बीच में। यानी जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जो हमारे जीभ का जो बीच का भाग है वो क्रियाशील होता है, उसे कौन सा स्वर कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। और मध्य स्वर कौन सा है? एकमात्र एक मध्य स्वर है। और उसके बाद में देखिए पश्च स्वर। पश्च स्वर जो पीछे का भाग, पश्च माने पीछे, जो पीछे का भाग क्रियाशील होता है। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जीभ का पीछे का भाग क्रियाशील होता है, तो कौन सा होगा? पश्च स्वर। और पश्च स्वर कौन कौन से होंगे? देखिए दोस्तों, आ, उ, ओ, औ। तो देखिए दोस्तों, पश्च स्वर में एक चीज़ देखिए, जो 3 से लिखे जा सकते हैं, जो 3 होता है उससे लिखे जा सकते हैं। देखिए ऐसे लगा दो, तो ये इस प्रकार से जो लिखे जाते हैं ए को छोड़कर, वो कौन से में आएगा? पश्च स्वर में। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला प्रकार है, चौथा प्रकार है हमारा होठों की गोलाई के आधार पर। यानी जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जो हमारे होठ है वो जिस प्रकार की आकृति बनती है होठों की, या जिस प्रकार से होठ बन जाते हैं, तो कौन से स्वर होंगे? होठों की गोलाई के आधार पर। और होठों की गोलाई के आधार पर कितने प्रकार होंगे? 2। कौन सा? वृत्ताकार, और दूसरा कौन सा है? अवृत्ताकार, या इसको वर्तमुखी भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? वृत्तमुखी। तो देखिए दोस्तों, वृत्ताकार देखिए, उ, ओ, औ। देखिए दोस्तों, वृत्ताकार फिर से सुनिए, परिभाषा सुनिए वृत्ताकार की। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं जो वृत्त के आकार के हो जाते हैं। होठ क्या हो जाते हैं? वृत्त के आकार के। तो उसको कौन सा स्वर कहा जाता है? वृत्ताकार स्वर। और वृत्ताकार स्वर कौन कौन से है? उ, ओ, औ। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं वो वृत्त के आकार के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं दोस्तों? वृत्त के आकार के। वृत्त कैसा होता है? गोल। उसी प्रकार से हमारे जो होठ कैसे हो जाते हैं? गोल गोल हो जाते हैं। तो उस आधार पे उ, ओ, औ। और उसके बाद में होठों की गोलाई के आधार पर दूसरा प्रकार कौन सा होगा? अवृत्ताकार। कौन सा होगा? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार किसे कहेंगे? जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो होठ है वो वृत्त के आकार के नहीं होकर परस्पर फैल जाते हैं। यानी जो हमारे होठ है वो कैसे नहीं होंगे? वृत्त के आकार के नहीं होंगे। और कैसे हो जाएंगे? फैल जाएंगे। तो कौन से होंगे? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ए, आई। देखिए फिर से दोस्तों, ए, आ, ई, ए, आई, ये स्वर कौन से है? अवृत्ताकार। उसके बाद में 5वां प्रकार रह गया हमारा। 5वां प्रकार कौन सा है? मुखाकृति के आधार पर।
जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख की आकृति है वो जिस प्रकार से बनती है, या हमारा जो मुख है जिस प्रकार से खुलता है, उस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन से? सैवृत स्वर, अर्धसैवृत स्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। देखिए दोस्तों, मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार होंगे? 4। कौन से? सैवृत स्वर, अर्धसैवृत स्वर और विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। तो देखिए दोस्तों, सैवृत स्वर सबसे पहले कौन सा? देखिए सैवृत स्वर। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख क्या होता है? सबसे कम खुलता है। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख सबसे कम खुलता है। तो वो स्वर कौन से है? ई, उ, ऊ, ई, उ। उसके बाद में दूसरा देखिए अर्धसैवृत स्वर। अर्धसैवृत स्वर किसे कहते हैं? जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो क्या होता है? सैवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। मुख क्या होता है? सैवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। तो वो स्वर कौन से होंगे? देखिए दोस्तों, अर्धसैवृत स्वर कौन से होंगे? देखिए ए, ओ। फिर से देखिए, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या है? सैवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? अर्धसैवृत स्वर कहा जाएगा। और अर्धसैवृत स्वर कौन से होंगे? ए और ओ। उसके बाद में दोस्तों रह गया हमारा अगला विवर्त स्वर। विवर्त स्वर, तो देखिए दोस्तों, विवर्त मुख क्या होता है? सबसे ज़्यादा खुलता है। विवर्त स्वर में जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख है हमारा जो सबसे ज़्यादा खुलता है। क्या होता है? मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। तो वो स्वर कौन सा होगा? विवर्त। और विवर्त में कौन सा स्वर आएगा? आ। जब हम आ का उच्चारण करते हैं दोस्तों, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो मुख क्या होता है? सबसे ज़्यादा खुलता है। तो वो कौन सा स्वर होगा? विवर्त स्वर। विवर्त स्वर कौन सा है? सिर्फ आ। उसके बाद में दोस्तों अर्धविवर्त स्वर रह गया। अर्धविवर्त स्वर, विवर्त सबसे ज़्यादा खुलता है तो उसका मतलब अर्धविवर्त है। वो क्या होगा? विवर्त से थोड़ा कम खुलेगा। विवर्त से थोड़ा कम खुलेगा। देखिए दोस्तों, अर्धविवर्त स्वर, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुख है वो क्या करता है? विवर्त से थोड़ा कम खुलता है। तो उसे कौन सा स्वर कहा जाता है? अर्धविवर्त स्वर कहा जाता है। और अर्धविवर्त स्वर कौन से? ए, औ। अर्धविवर्त स्वर कौन से? ए, औ। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर जो हमारी जीभ है तो जिस प्रकार से क्रिया करती है उस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से? अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद में अगला चौथा प्रकार है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। जो हमारे होठ है, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ जिस प्रकार से क्रियाएं करते हैं, जिस प्रकार से उनकी आकृति बन जाती है, तो उस आधार पर कितने प्रकार होंगे? 2। कौन से? सैवृत स्वर, वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। कौन से होंगे? एक तो हो गया अवृत्ताकार स्वर और एक हो गया वृत्ताकार स्वर। तो उसके बारे में देखिए, मुखाकृति के आधार पर, जो हमारे मुख की आकृति के आधार पर, यानी जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुख खुलता है उस आधार पर देखिए, सैवृत स्वर, अर्धसैवृत स्वर, विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर। सैवृत स्वर कौन सा होगा? ई, उ। अर्धसैवृत स्वर कौन सा होगा? ए, ओ। विवर्त स्वर कौन सा होगा? आ। अर्धविवर्त स्वर कौन सा होगा? ए, ओ। उसके बाद में रह गया हमारा दोस्तों एक, देखिए री। दोस्तों जो आधुनिक विद्वान है वो री को स्वर नहीं मानते हैं, और जो प्राचीन विद्वान थे वो क्या मानते थे? री को स्वर मानते थे। उसी आधार पे अभी देख लो, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में क्या है? देखिए कृष्ण, यह शब्द लिखा जाता है। तो उसी आधार पर देखिए
री क्या है, आधुनिक विद्वान है वो री को स्वर नहीं मानते, और जो प्राचीन विद्वान थे वो क्या मानते थे, री को स्वर मानते थे। और एक रह गया हमारा ओस, ओ, यह अंग्रेजी का ओ है ना, उसको ग्रहित किया गया है, यानी हिंदी में ग्रहित किया गया है। तो ओ के क्या क्या बोलते हैं, उसको गृहीत स्वर बोलते हैं। दोस्तों फिर से देखिए, ओ हमारा गृहीत स्वर है, और री को आधुनिक विद्वान है वो क्या नहीं मानते हैं, स्वर नहीं मानते हैं। और जो प्राचीन विद्वान है वो री को क्या मानते हैं, स्वर मानते हैं। उस आधार पे हमने वर्णों के बारे में पढ़ लिया। तो आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसके बारे में, व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों आगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, व्यंजनों के बारे में। तो दोस्तों आगे का पार्ट है वो बहुत ही जल्द आएगा, तो उसमें देखिए आप व्यंजनों के बारे में।